बड़ी खबर और बेहद सुखद खबर यही है कि दिल्ली पहुंचेंगे ओलंपिक विजेता मनु भाकर। अब से थोड़ी देर में पेरिस से दिल्ली पहुंचेंगे मनु भाकर। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। मनु भाकर ने शूटिंग में ये 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया। आज पूरा देश बाहें फैलाए अपनी इस बिटिया का इंतजार कर रहा है जिसने पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खोला और इसी के साथ एक नया कीर्तिमान उन्होंने रचा है। 2 मेडल जीते हैं। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर आज भारत लौट रही हैं और उनकी वतन वापसी को लेकर के पूरा वहां पर जो तैयारी है, जो वहां पर देखने को मिल रही है, बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत होगा और आज ही कहा जा रहा है कि आज उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। मनु भाकर जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी वुमेन इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल में और मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत के साथ मिलकर के उन्होंने ब्रॉन्ज देश के नाम किया था। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय हैं। मनु भाकर की अगर बात करें तो पेरिस ओलंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की वो ध्वजावाहक भी होंगी, लेकिन उससे पहले आज जब वो वतन आ रही हैं तो इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है। अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो वहां पर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं क्योंकि मनु भाकर ने देश को गौरव करने वाला लम्हा दिया है, गौरव करने वाला क्षण दिया है, जहां पर मनु भाकर ने इस पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले हिंदुस्तान का खाता खोला जब उन्होंने सिंगल्स में ब्रॉन्ज देश के नाम किया था और डबल्स में भी वो आत्मविश्वास से लबरेज थी। यही कारण था कि सरबजोत के साथ उन्होंने एक बार फिर से देश को मौका दिया गौरवान्वित होने का और उन्होंने एक और मेडल देश के नाम किया। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता। हालांकि 25 मीटर पिस्टल इवेंट में वो चौथे स्थान पर रही। पेरिस ओलंपिक में उन्होंने 2 मेडल जीते। एयरपोर्ट पर मनु भाकर का इंतजार। दरअसल वो मुंबई से भारत आ रही हैं। आपको ये बताते चले कि मुंबई से वो दिल्ली आएंगी और अब से थोड़ी देर के बाद वो दिल्ली पहुंचेंगी। पेरिस से वो मुंबई और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगी दिल्ली, जिसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां हैं। पूजा हमारे साथ, हमारी सहयोगी, तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव कनेक्टेड हैं। और पूजा, पूरे देश के लिए गौरव का क्षण भी है। मुंबई से दिल्ली पहुंचेंगी मनु भाकर, किस तरीके की तैयारियां हैं मनु भाकर के आगमन को लेकर? और देखिए, अगर तैयारियों की बात कर रहे हैं तो हम अभी फिलहाल मनु भाकर के घर की ओर ही रवाना हो चुके हैं और मनु भाकर के घर में क्या तैयारियां होंगी वो आपको दिखाएंगे। पिछली बार जब मेरी उनकी मां से मुलाकात हुई थी तो उनकी मां ने कहा था कि मैंने तैयारियां क्या की हैं, मैं अपनी बेटी को सरप्राइज कैसे करने वाली हूँ ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ये मेरे और उसके बीच की बात होगी। तो जाहिर तौर पर उनकी फैमिली ने उनके लिए जोरदार तैयारियां की होंगी और जो जहां पर उन्होंने जिस रिंग में उन्होंने तैयारियां की वहां पर भी अलग, क्योंकि उनकी मां ने कहा था ये मनु का पहला घर है तो वहां पर अलग से तैयारियां होंगी। और जाहिर तौर पर एयरपोर्ट पर क्योंकि केशव रहेंगे वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। एयरपोर्ट पर हमने देखा जब सरबजोत आए थे तो वहां पर किस तरीके से बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ में उनका स्वागत किया गया था, फूल मालाएं उनको पहनाई गई थी। अब आज मनु भाकर जब एयरपोर्ट पर उतरेंगी और जैसे ही वो बाहर आएंगी मुझे लगता है कि वही उत्साह नजर आने वाला है। ढोल नगाड़े की थाप पर लोग आपको नाचते हुए नजर आएंगे क्योंकि जब भी यहाँ पर भारत की देखिए खास बात क्या होती है कि जब भी कोई जीत हासिल होती है तो हम उसका खासतौर पर जश्न मनाते हैं। तो मनु भाकर के घर की ओर रवाना हो चुके हैं और वहां पर क्या तैयारियां आपसे कुछ ही देर बाद आप पूजा, इसके पहले आपको याद होगा जब उनके पिता से बातचीत हो रही थी, जाहिर सी बात है आज पूरा देश उन पर गर्व महसूस कर रहा है। तो उन माँ बाप के लिए कितनी खुशी का आज दिन होगा जिनकी वो खुद की बेटी है। हालांकि जब उनके पिता से बातचीत होती है तो पिता का कहना ये होता है कि मेरा हाथ तो है ही है इस मनु को बनाने में, लेकिन मैं पूरा श्रेय उनकी माता को दूंगी। उन्होंने हमेशा मनु को आगे बढ़ाया है, हमेशा परवरिश वैसी दी है। हम दोनों का हाथ है लेकिन ज्यादा श्रेय वो अपनी मां को देते हैं, यानी मनु की मां को अपना सारा श्रेय देते हैं। देखिए, बिल्कुल मेरी उनके माता पिता दोनों से पिछली बार बात हुई थी और मैंने जब उनसे पूछा कि ज्यादा सख्ती कौन रखता है बेटियों को लेकर, क्या आपके जहन में कोई बात आई, तो उनकी मां ने कहा कि मेरी बेटी है, मैंने कभी इस बात को माना नहीं। पूजा, आपको रोक रही हूं, केशव के पास कोई जानकारी है? केशव। और मनु भाकर की ऊर्जा बनाती है नया भारत। निवेदक उत्तराखंड लोक मंच के द्वारा ये लोग जो है देखिए ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे स्वागत करने के लिए। कुछ लोग से बातचीत भी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? कहाँ से आए आप? द्वारिका से आया हूँ। मेरा नाम विक्रम नेगी पहाड़ी है। मनु भाकर के स्वागत के लिए? मनु भाकर के स्वागत? हाँ, उनके स्वागत के लिए और उनके कोच जसपाल राणा जी के स्वागत के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल। आप लोग कहाँ से? मैं दिल्ली नजफगढ़ से हूँ। कैसा लगा खेल मनु भाकर का? मनु भाकर का बहुत गर्वशाली खेल है, ये ऐतिहासिक जीत है हमारे लिए। आप लोग भी सब दिल्ली से? देखिए, मनु भाकर जी ने जो देश में ऐतिहासिक और देश के लिए गर्व का पल है, हिंदुस्तान ने पेरिस ओलंपिक में जो परचम लहराया है, 112 साल बाद इतिहास बनाया, जो 2 मेडल वो लेके आ रही हैं
और साथ में हमारे जो द्रोणाचार्य उनके निजी कोच जसपाल राणा जी, उनके लिए भी हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने निजी मेहनत से हिंदुस्तान का जो ये नाम रोशन किया है ओलंपिक में, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। तो साफ तौर से ये लोग देख सकते हैं मनु भाकर के स्वागत के लिए इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं और ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर मनु भाकर का स्वागत किया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने के बाद आज मनु भाकर जो है स्वदेश लौट रही है। कैमरामैन सभी के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। तो दिल्ली एयरपोर्ट से केशव की आपने रिपोर्ट देखी, वहां पर किस तरीके से मनु भाकर के स्वागत की तैयारियां हैं, ढोल नगाड़े की धुन, और मानो इस वक्त पूरा देश प्रफुल्लित हो। मनु भाकर का इंतजार इस वक्त लोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो क्षण है वो मनु भाकर ने समूचे मुल्क को दिया, जहां पर हर कोई गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और ये एक बड़ी उपलब्धि है मनु भाकर के नाम, क्योंकि उन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक देश के नाम किए, 2 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीते। अब खबर ये है कि मनु भाकर इस वक्त मुंबई में और मुंबई से वो दिल्ली पहुंचेंगी। जाहिर है कि एक भव्य स्वागत वहां पर मनु भाकर का होगा और आज उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मनु भाकर वहां पर जो ओलंपिक में जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वो ध्वजावाहक बनेंगी, यानी कि एक बार फिर से वो पेरिस जाएंगी। लेकिन सीधे आपको ले चलते ग्राउंड जीरो पर, यानी कि एयरपोर्ट पर। केशव हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और केशव, इस वक्त तो गर्व का विषय है, हर्ष का विषय है। ये एक ऐसा पल है जो कि पूरे देशवासियों को गौरवान्वित महसूस करता है। मनु भाकर हिंदुस्तान की बिटिया आज दिल्ली आने वाली है, क्या तैयारियां हैं, जरा तस्वीरों के जरिए बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने के बाद आज मनु भाकर स्वदेश लौट रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ देर के बाद वो पहुंचेंगी। लेकिन देखिए एक तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए किस तरह से जो लोग हैं ढोल नगाड़े के साथ पहुंचे हैं मनु भाकर का स्वागत करने के लिए। और ये तस्वीरें लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ नाच करते हुए, गाना गाते हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर इनके हाथ में पोस्टर भी है, इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है जसपाल राणा का अनुभव और मनु भाकर की ऊर्जा बनाती है नया भारत। जसपाल राणा मनु भाकर के कोच हैं और उनके मार्गदर्शन में आप कह सकते हैं मनु भाकर ने जो है वो पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतकर आज भारत लौट रही है। और ये देख सकते हैं ये उत्तराखंड के ढोल नगाड़े हैं जिस पर ये लोग यहाँ पर डांस करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। क्या कहेंगे आप मनु भाकर के स्वागत के लिए? आप लोग बहुत बढ़िया लग रहा है। मनु भाकर जो है मेडल लेके आई है और हमारे भारत के लिए, पूरे भारत का 140 करोड़ लोगों का बहुत खुशी की हो रही है। हम इसलिए ऐसा खूब नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। पूरे भारतवर्ष को बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए आप लोग? मैं दिल्ली से आया हूँ, उत्तराखंड का हूँ। और जिस प्रकार अर्जुन को द्रोणाचार्य ने मजबूत बनाया, उसी प्रकार मनु जी ने जो कमाल किया, उसके पीछे जसपाल राणा कोच का बहुत बहुत बधाई है, देश के लिए बधाई। और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ। साफ तौर से देखिए मनु भाकर खुद हरियाणा के झज्जर की रहने वाली हैं, लेकिन जो उनके कोच हैं वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं जसपाल राणा। और ये देख सकते हैं जसपाल राणा के समर्थक कह सकते हैं, मनु भाकर के जो समर्थक कह सकते हैं। और ये सभी लोग इस वक्त स्वागत करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए किस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 पर सुरक्षा पुख्ता कर दिया गया है, क्योंकि कुछ देर के बाद यहाँ पर मनु भाकर जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। दूसरी तरफ ढोल नगाड़े के साथ जो मनु भाकर के समर्थक हैं, जाने वाले हैं, वो यहाँ पर डांस करते हुए, गीत गाते हुए नजर आ रहे होंगे। और कहीं ना कहीं मनु भाकर के स्वागत के लिए ये केशव, एक जल्दी से ये अपडेट दीजिएगा कि यहाँ से मनु भाकर सीधे फरीदाबाद जाएंगे, क्योंकि आज उन्हें सम्मानित भी करेंगे मनसुख मांडविया। पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए मनु भाकर से तो पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगी। यहाँ से जो खबर मिल रही है कि हरियाणा भवन जाएंगी, वहाँ पर उनका जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी उनका स्वागत करेंगे। फिर 2 बजे का कार्यक्रम केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया के आवास पर है, जहाँ पर मनसुख मांडविया मनु भाकर का स्वागत करेंगे और उनको स्वागत समारोह के लिए एक लंच समारोह भी रखा गया है। हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मनु
भाकर मुलाकात कर सकती हैं। हालांकि उसका टाइम अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से उसके बाद फिर अपने परिवार वालों के पास भी फरीदाबाद भी जाएंगे मनु भाकर। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि रविवार को फिर वापस उनको पेरिस जाना है, क्योंकि पेरिस में उनका एक और कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने के लिए पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर से मनु भाकर जाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचती है। यहाँ पर उनका स्वागत समारोह के बाद हरियाणा भवन, उसके बाद फिर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के आवास, और फिर वहां से वो फरीदाबाद अपने घर वालों से मिलने के लिए अपने आवास पर पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत अहम जानकारी केशव अभी आप दे रहे हैं। और जो बड़ी बात है वो ये कि मनु भाकर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे हरियाणा भवन जाएंगी। वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनका सम्मान करेंगे और उसके बाद वो अपने घर फरीदाबाद जाएंगी, जहां के रास्ते में इस वक्त मेरे सहयोगी पूजा यादव हैं। और पूजा, क्योंकि उस वक्त भी फरीदाबाद स्थित मनु भाकर के आवास पर पहुंची थी, उनके परिवार वालों से बात की थी जब मनु भाकर ने देश को ये बड़ी जीत वहां पर पेरिस ओलंपिक में दिलाई थी। लेकिन पूजा, अगर हम पूरे करियर की बात करें मनु भाकर के लिहाज से, तो काफी उतार चढ़ाव रहा। पहले बॉक्सिंग उन्होंने की, नेशनल लेवल पर उन्होंने मेडल्स भी जीते। उसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी, तब उनकी आंखों में चोट लगी थी। तब माँ कहती हैं कि जिस गेम में बिटिया को चोट लगे वो गेम नहीं खेलना। उसके बाद उन्होंने कई सारे जो दूसरे खेल के स्पर्धा होते हैं उसमें भी उन्होंने हाथ आजमाया। टोक्यो ओलंपिक में भी गए, लेकिन वहां पर जब वो चूक गई तो उनका मन था कि शूटिंग वो छोड़ देंगी। लेकिन आज उसी शूटिंग के बूते वो एक ऐसी प्लेयर हो गई हैं जो कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल देश के नाम करती हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि बतौर खिलाड़ी मनु भाकर के लिए भी। देखिए, जाहिर तौर पर एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मनु भाकर के लिए रही और उनके परिवार ने अपनी खुशी भी जाहिर की। और जब मैं उनके, जो आपने सवाल पूछा, मैंने वही सवाल उनके पिता से उस वक्त में पूछा था और उनके पिता ने कहा कि मनु को जो मन चाहता था वो खेल खेलती थी, लेकिन एक वक्त आया जब चूज करने की बारी थी तो वो उसे लेकर गए और मनु को उन्होंने वो सभी गेम्स जो लोग खेल रहे थे उसमें चूज करने के लिए कहा कि अब जो तुम्हारा दिल कहे तुम उस गेम को चूज कर लेना। यही वजह रही कि मनु ने काफी सारे अलग अलग खेल खेले भी, लेकिन आखिरकार शूटिंग उन्होंने अपने लिए फाइनल किया और आज उसी शूटिंग में 2 मेडल वो लेकर आती हैं और इतिहास रचती हैं, भारत का मान बढ़ाती हैं, अपने घर का मान बढ़ाती हैं, परिवार का मान बढ़ाती हैं। उनके माता पिता की जो मेहनत रहती है वो सफल हो जाती है। और जाहिर तौर पर उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आए। एक खिलाड़ी के लिए उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं होता कि आप जीतते हैं। और कई दफा जिस तरह से देखिए खेल में चोट लगने की गुंजाइश होती है, हार जाते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार भी आप हो जाते हैं। और वही चीज मनु भाकर के साथ भी हुई। एक दौर ऐसा भी आया जब मनु भाकर भी डिप्रेशन में चली गई थी। उनकी माँ बताती है कि जब वो डिप्रेशन में गई तो कैसे उन्होंने मनु को बाहर निकाला। वो जो कर सकती थी उन्होंने वो तमाम इंतजाम किए ताकि मनु को किसी तरीके से बाहर निकाला जाए। और यही वजह है कि जब मैं उनसे बात कर रही थी कि अब मनु को किसी तरह का डिप्रेशन ना हो तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मजाक करते हैं। अब भी जब मनु बाहर खेलने के लिए गई हुई है और वहां पर उसका अगले दिन मैच है तो हमारा एक फैमिली ग्रुप है, हम फैमिली ग्रुप में चैट करते हैं और फैमिली ग्रुप में हम जोक्स छोड़ते हैं, हम जोक्स पे बात करते हैं। तो उससे क्या होता है कि मनु का जो है वो दिमाग थोड़ा सा बेहतर होता है, वो रिलैक्स फील करती है। माता पिता भाई सब लोग वो कहते हैं हम ऐसी कोई सीरियस बात ही नहीं करते, हम ऐसी कोई कोशिश ही नहीं करते कि जिससे किसी भी तरह का मनु भाकर पर प्रेशर आए। हम सिर्फ उसको चिल रखने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो सामान्य रहे। और उससे जिस दिन मैच था उससे एक दिन पहले भी जब उन्होंने कहा कि हमारी बात मनु से हुई थी रात में, तो मनु ने उस दौरान में भी अपने भाई के साथ में बातचीत की। वो कहते हैं कि पहले हम लोग तीनों मिलकर बात करते हैं और फिर उसके बाद में उन भाई बहनों का कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। वो कहती हैं कि मेरे बेटी और बेटा दोनों ही मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा खास हो जाते हैं क्योंकि दोनों ने अपने आप को अपने अपने लिहाज से अब हमेशा से अब जो उनको साबित करने की जरूरत थी वहां उन्होंने साबित किया। वो कहती हैं कि जो लोग कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, क्योंकि ये सवाल मैंने पूछा कि हरियाणा की बात करते हैं, एक दौर वो था जब लिंग अनुपात के अगर मुकाबले की बात करते तो बेटियों को लोग कोख में मार दिया करते थे, बेटियों की तादाद बहुत कम थी। लेकिन हरियाणा की बेटियों ने जिस तरीके से नाम रोशन किया उसके बाद आज न सिर्फ बेटियों को पढ़ाया जाता है बल्कि बेटियों को खिलाया जाता है। और आज उन्हीं बेटियों के दम पर और ऐसे न जाने कितनी बेटियां जो प्रेरित होकर आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो वो बताती हैं कि बेटी को एक तो जब पसंद की बात आती है वो कहती है कि मेरी बेटी बहुत सामान्य है, कोई उसके नखरे नहीं है, जो खाने को मिलता है वो खाती है। और हाँ, चूरमा उसको बड़ा पसंद है। उनके पिता ने बताया कि उसको चूरमा बड़ा पसंद है, तो जब भी
वो आती है तो चूरमा उसके लिए ज़रूर बनता है। तो इस तरीके से फैमिली के स्ट्रगल्स रहे हैं। उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे लोग थे फैमिली में, उनकी माँ बताती है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे थे फैमिली में जो पहले मनु की आलोचना करते थे, आज वही लोग दबी जुबान से मनु की तारीफ करते हैं, क्योंकि बेटी ने साबित किया है। होता भी है आमतौर पर, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर लोग आपके साथ अपना नाम जोड़ना शुरू करते हैं। तो ऐसी मनु भाकर के साथ भी हुआ। लेकिन हाँ, उनकी माँ का संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा। उनकी माँ बताती है कि पिता काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, मतलब स्ट्रिक्ट रहने का जो काम था वो उनके पिता का था, जहां पर भी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि एक बेटी के पिता होने के नाते जाहिर तौर पर हर किसी को एक डर होता है, तो वो डर उनके अंदर भी था, लेकिन उन्होंने डर को हावी नहीं होने दिया। और यही वजह है कि आज भी है कि हैट्रिक लगाने की उम्मीद थी पूरी मनु भाकर को, लेकिन भले उससे वो चूक गई, पर 2 ब्रॉन्ज मेडल देश को जिताना ये ओलंपिक में, ये खुद में एक बड़ा इतिहास है कि एक फीमेल प्लेयर, एक एथलीट जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल्स देश को दिलाए हैं। और ये सब जिसका भी आप भी जिक्र कर रही हैं, उनके सफर का, उनके परिवार के सफर का, ये परिवार की सपोर्ट के बगैर इतना इजी नहीं हो सकता। परिवार मनु की जिंदगी के लिए उनके पेरेंट्स किस तरह से मजबूत कड़ी है, ये बताने के लिए, और आपकी ये बातचीत जो आप इस वक्त बता रही हैं, जो आपका एक्सपीरियंस रहा उनके पेरेंट्स से बातचीत करने का, वो क्लियर बताता भी है। पूजा, देखिए, जाहिर तौर पर आप जब भी आगे बढ़ते हैं तो हमेशा आपके परिवार का आपके साथ में उतना ही ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि आप एक तरफ मेहनत करते हैं तो आपके बैक सपोर्ट में आपकी पूरी की पूरी फैमिली खड़ी होती है। ऐसी मनु भाकर के साथ भी हुआ। मनु भाकर को जहाँ जहाँ पर जब जब जरूरत पड़ी उनकी माँ उनके साथ में खड़ी हुई थी। और देखिए, हर किसी की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। एक माँ बाप के लिए अपनी बेटी को आगे बढ़ाना, उसको पढ़ाना, उसको खेलने के लिए भेजना, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन एक रियलिटी ये होती है कि हर किसी को स्ट्रगल करने पड़ते हैं, अपनी फैमिली में स्ट्रगल करने पड़ते हैं। और कई दफ़ा उनकी माँ की आंखें नम भी हुई जब वो अपनी स्ट्रगल को बताती हैं कि बेटी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से उनके स्ट्रगल रहे। उन्होंने कहा कि मैं जब करवा चौथ का व्रत रखती थी तो मैं करवा चौथ के व्रत में अपने पति से उपहार अपने लिए नहीं मांगती थी, बल्कि मैं मांगती थी कि मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी मिले, आपको इस तरीके से काम करना है, हमको अच्छी जिंदगी मिले, मेरे बच्चों को अच्छी जिंदगी मिले, मेरी बेटी को खेलने का मौका मिले, इस लिहाज से हमको प्लानिंग करनी होगी। इसीलिए गांव से निकलकर वो शहर में आए ताकि बेटी के लिए सहूलियत हो, बेटी को बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, क्योंकि झज्जर में उनका पूरा परिवार रहता है गांव में, वहाँ पर उनकी पूरी प्रॉपर्टी है, वहाँ पर वो लोग रहते थे जॉइंट फैमिलीज में। लेकिन उसके बाद बेटी के लिए वो अलग आते हैं, बाहर आते हैं, बेटी के लिए स्ट्रगल करते हैं, बेटी को आगे भेजते हैं, बेटी लगातार। और एक और ख़ास बात जो मैं बताऊँगी, वो कहती हैं कि सिर्फ मनु खेल में नहीं रही, बल्कि वो कहती है मनु इतनी ज़्यादा भाग्यशाली है कि मनु ने जहाँ पर भी हाथ लगाया वहाँ पर सोना ही निकल कर आया। मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, जहाँ पर हाथ लगाते हैं वहाँ पर हमेशा भाग्य उदय होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मेरे लिए इतनी ज़्यादा भाग्यवान है, इतनी ज़्यादा भाग्यवान है कि मैं बता भी नहीं सकती। वो जहाँ पर हाथ लगाती है वो वहाँ पर अच्छा पूजा, मनु अपनी जीत का श्रेय अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को तो देती ही है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने भगवत गीता का भी जिक्र किया था, अगर आपको याद हो तो। उन्होंने कहा कि मुझे टिके रहने की, परिणाम की चिंता ना करने की शिक्षा जो है वो श्रीमद् भगवत गीता से मिलती है। देखिए, बिल्कुल मनु में एक लड़की के तौर पर जब आप इमेजिन करते हैं तो आप सोचते हैं कि उसमें सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि मनु की जब बात होती है तो मनु में वो सारी क्वालिटीज़ हैं। फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है, फैमिली की कैसे केयर करनी है, फैमिली वैल्यूज़ क्या होती हैं, दूसरा गीता का जैसा आपने जिक्र किया। और देखिए, भगवत गीता की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा एक कहा जाता है कि आपको जब भी कोई परेशानी हो तो आप बस एक बार भगवत गीता को खोलिए, आपको अपनी समस्या का समाधान भगवत गीता में मिलेगा। और यही बात मनु भाकर भी कहती नजर आती हैं। तो जाहिर तौर पर जो वैल्यूज की बात हम कर रहे हैं, जो हम अपने धर्म के साथ में जुड़ने की बात हम जब कर रहे हैं, तो पावर हमको देखिए कहाँ से मिलती है, स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। मनु भाकर भी उस बात का जिक्र करती हैं कि वो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, और जब भी उनको कोई परेशानी होती है, जब भी उनको कोई समस्या होती है, वो गीता का जैसे ही पाठ करती हैं, उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिलता है, वो डिप्रेशन से बाहर आती हैं। और यही वजह है कि वो बार बार इस बात का जिक्र करती हैं कि उनका सहारा फैमिली के साथ साथ भगवत गीता भी है। बिल्कुल, और मनु ने तो मौका दिया है देश को गौरवान्वित होने का, कहते हुए हमारी छोरियां छोरों से कम है के, और यही छोरी वतन आ रही है।